गुलाब के पौधे से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से फ्री में आप अपने गुलाब के पौधे पर बहुत सारी कलियाँ ले सकते हैं। सिर्फ इन पत्तों को बिछा कर के किस तरीके से आप मरते हुए गुलाब को बचा सकते हैं। गुलाब के पौधे में यदि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि नई शूट्स आती तो हैं लेकिन वो जलने लगती हैं, या फिर आपने कटिंग कर दिया है उसके बाद से गुलाब में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में ये जो ज़रूरी टिप्स है इन्हें आप ध्यान से समझिए। गुलाब की कटिंग प्रूनिंग करने के बाद गुलाब में यदि न्यू शूट्स नहीं आ रही हैं या फिर न्यू स्टेम या न्यू लीफ आ रही है और वो जल जाती है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस खाद को देने से आप उस वाली प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। गुलाब के पौधे को यदि आप न्यू लगा रहे हैं, वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और जिस भी कंटेनर में लगा रहे हैं वो चौड़े सरफेस वाला होना चाहिए, यानी कि ऊपरी जो उसका मुंह है वो खुला होना चाहिए ताकि जड़ों तक धूप पहुंच सके। गुलाब को आप जमीन में भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। देखिए, यदि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि गुलाब में जो है न्यू शूट्स पहले आई और उसके बाद जलने लगी, कुछ इस तरीके से, जो बहुत ही कॉमनली आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक मिस्टेक की वजह से होता है जब हम पौधे में अनियमित तरीके से पानी डालते हैं। गुलाब के पौधे को नमी वाली मिट्टी पसंद है, यानी कि उसके मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए। जब मिट्टी में ड्राइनेस बढ़ेगी तो पत्तियां सूखने लगेंगी। यदि बहुत ज़्यादा आपने पानी दे दिया तब भी पत्तियां सूखती हैं और स्टेम जो है काली होने लगती है। देखिए, मेरे ये वही गुलाब का पौधा है जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, कट किया था 1 महीने पहले, और अभी इसमें न्यू शूट्स आने लगी हैं, लेकिन कलियां नहीं बन रही हैं। तो यदि आपने भी उस समय में कट किया होगा, यानी कि फैब में, और कलियां नहीं बन रही हैं, तो इस खाद के सहारे अब आप न्यू न्यू ग्रोथ और कलियां ले पाएंगे। गुलाब के पौधे को पूरे दिन की सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो किसी भी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर कि पूरे दिन की सनलाइट मिल सके, और जब भी पानी देना है हमेशा मॉर्निंग में पानी दे दीजिए। अब चलिए खाद की बात कर लेते हैं। देखिए, ये है केले के छिलके। मैं इसका घरेलू विकल्प भी बता देती हूँ खाद का, और फिर एक केमिकल फर्टिलाइज़र भी बता देती हूँ। आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि कल ही किसी व्यूअर ने बोला था कि मैम इतना हम नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं ये दिखा रही हूँ कि ये जो एलोवेरा के टुकड़े दिख रहे हैं, जो अभी से 3-4 दिन पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था, वो डालने के बाद ही मैं इस पौधे पर वापस ग्रीन लीफ देख रही हूँ। यानी कि जो खाद हम बताते हैं वो हमेशा टेस्टेड होता है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं, यानी उस खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके हैं, ये करीब 8 या 10 केले के छिलके को मैंने सुखा लिया है। आप पाउडर भी बना सकते हैं। सुखाने से ये हम मेक श्योर कर पाते हैं कि फंगस अब नहीं लगेगा। इसके बाद कट करके आप इसे रख लीजिए। एक गमले में 3 या 4 केले के छिलके आपको चाहिए होंगे, और इतने ही 3 और 4 प्याज के छिलके चाहिए। प्याज के छिलके में एक प्रकार की जो स्मेल होती है वो आपके पौधे को फंगस फ्री भी रखती है, और उसके जो लाल कण होते हैं, जो लाल रंग उत्पन्न होता है, उस वजह से मिट्टी भुरभुरी होने के साथ साथ फंगस फ्री रहती है। तो प्याज के छिलके और ये केले के छिलके आप पानी में डाल करके कम से कम 24 घंटे के लिए रख लीजिए। और इसमें एक चीज़ और आपको मिलानी है, जो है तो फ्री की लेकिन लाखों की वो चीज़ है। ये जो पानी आज आप बनाकर रख रहे हैं, इसे आप वीक में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार इस फर्टिलाइज़र को डाला, अगली बार पानी डाल दिया 1 दिन बाद, फिर दूसरी बार इस फर्टिलाइज़र को डाला, तीसरी बार नॉर्मल पानी डाला। देखिए, ये है नीम की पत्तियाँ, जिन्हें मैं बहुत अच्छे से ड्राई करके अपने पास रखती हूँ, और ये आप भी कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को लेकर के सुखा कर रख लीजिए, इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, और इसमें डाल दीजिए। मात्रा कितनी रखनी है? 1 मुट्ठी के करीब मैंने डाला है 1 लीटर के बॉटल में। इससे नीम की पत्तियों का तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है कि कितना कारगर है। नीम में कितने सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, और ये आपके गुलाब को मरने और सूखने से बचाएगा। अब इसे जब आप 24 घंटे के बाद यूज़ करेंगे तो क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रखना है। इसमें कुछ आपको सीखने या जानने की ज़रूरत नहीं, ये ऑर्गेनिक वे है। आप 1-1 कप डाल दीजिए, ऊपर से चाहे तो नॉर्मल पानी डाल दीजिए। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि यदि गुलाब में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई कीजिए और केले के छिलके दबा दीजिए। फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि
केले के छिलके ड्राई आउट हैं, ऑलरेडी ड्राइड हैं, तो नहीं लगेगा कोई फंगस, इसके लिए परेशान ना हो। और नीम की पत्तियों को एक साइड दबा दीजिए, प्याज के छिलके भी एक साइड दबा सकते हैं। इससे पौधे को बहुत जल्दी स्ट्रेंथन मिल जाएगी और आप ये करके देखना, पहले ज़रूर आपके पौधे में कलियां बहुत जल्दी बनेंगी। अब आपके पास टाइम नहीं है, ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो 1 चम्मच बोन मील डाल दीजिए। बोन मील आपके गुलाब के लिए एक बहुत ही अच्छा कैल्शियम का स्रोत होता है, जो आपके गुलाब पर ज़्यादा से ज़्यादा कलियां लेने में मदद करेगा। दूसरी जो खाद है, या तो वर्मी कंपोस्ट डालिए या ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए। ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल मैं अक्सर करती हूँ गुलाब और गुड़हल पर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे गुड़हल पर मेरे सैकड़ों कलियां बनती रहती हैं। अब जिन पर की फ्लावरिंग ऑलरेडी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन पौधों को अगली फ्लावरिंग के लिए या तो आप ये केले के छिलके वाले तीनों कॉम्बिनेशन को दे दीजिए, या ये बोन मील, ह्यूमिक एसिड वगैरह दे दीजिए। दूसरी चीज़ है कि देखिए, जो सूख रही हैं इस तरीके के स्टेम, तो इन्हें आप वापस से रीजुनवेट करने के लिए कट करेंगे। कटिंग और प्रूनिंग से जो ये स्टेम होती है, इसके नीचे जो हार्मोन है वो डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए अक्सर आप देखना कटिंग के बाद हमेशा ग्रोथ अच्छी मिलती है। तो कटिंग, प्रूनिंग और ये गुड़ाई, 3 तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप करेंगे ही। कटिंग करने के बाद इस खाद को दे दीजिए, केमिकल खाद जो दोनों मैंने आपको बताया, या तो वो दे दीजिए, या फिर आप ये नीम की पत्तियां और केले के छिलके से मल्च कर दीजिए। ये जो मल्चिंग है, ये किसी भी सीज़न में, साल के कोई भी सीज़न हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये आपके पौधे के रूट्स को हमेशा स्ट्रेंथन देता है और हमेशा आप यूँ कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। अब जो पत्तियां झुलस गई हैं, आपको एक काम करना होगा, या तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए, वो भी एक कीटनाशक की तरह भी काम करता है और आपके पौधे के ग्रीन पिगमेंट को लेने में मदद करता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 1 चम्मच फंजीसाइड, कई व्यूअर पूछ रहे थे कि फंजीसाइड कौन सी लेनी है, कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, साफ फंजीसाइड मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, लेकिन आप नर्सरी पर पूछेंगे तो बहुत सारे फंजीसाइड होते हैं जो इफ़ेक्टिव हैं, वो लीजिए 1 चम्मच और स्प्रे कर दीजिए। जो सूख गई पत्तियां हैं उन्हें हटा दीजिए। गुलाब के साथ एक प्रिकॉशन हमें हमेशा रखना होता है कि जब कभी स्टेम की कटिंग करें, तुरंत पौधे को आप पोषक तत्व प्रदान करें, वरना गुलाब की स्टेम कटिंग के बाद डाईबैक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखा है मैंने। और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए और फिर वाटरिंग करके छोड़ दीजिए। इन सभी खाद को 15 दिनों के बाद रिपीट करना है। अब एक चीज़ और है, यदि आपके पास ह्यूमिक एसिड भी नहीं है, एप्सम सॉल्ट भी नहीं है, तो आप फ्रेश टी लीफ को पानी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। गुलाब की मिट्टी को एसिडिक बनाने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है और चाय पत्ती वाली खाद खासकर गुलाब पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप फ्रेश टी लीफ का ही इस्तेमाल करें, डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं। गुलाब के पौधे पर किसी भी प्रकार का फंगस है तो वीक में 2-3 बार आप ज़रूर स्प्रे कीजिए नीम ऑयल का या फिर किसी भी फंजीसाइड का, और उसके बाद पानी डालिए और रख दीजिए। ये जो पानी हमने रेडी किया था, इसको आपको 24 घंटे के बाद यूज़ करना है, लेकिन मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ। 1 कप के अंदाज डाला हमने। मैं अक्सर इस वाटर का इस्तेमाल करती हूँ और इससे रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। ये डाला और उसके बाद जो बच गया है आपके पास, जो रेजिड्यू है, इसमें जो चीज़ें बच गई हैं, आप वापस उनमें पानी डालिए और रख लीजिए। जब 3-4 बार आप यूज़ कर लेंगे, फिर इसमें जो भी आपने ऑर्गेनिक चीज़ें डाली हैं, वो तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। उसे अच्छे से निकालिए और किसी सॉइल में दबा दीजिए। इस तरीके से आप अपने गुलाब को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं, न्यू शूट्स को जलने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।